नमस्कार दोस्तों, क्या गिलोय सच में एक ऐसी बेल है जो बारिश के मौसम में वायरल बुखार, बार बार होने वाली सर्दी जुकाम और कमज़ोर इम्यूनिटी से लड़ने में शरीर की मदद कर सकती है? या फिर इसके बारे में जितनी बातें कही जाती हैं उसमें कुछ सच है और कुछ सिर्फ अफवाह? आज की इस वीडियो में हम गिलोय से जुड़े हर सवाल का जवाब देंगे। जानेंगे कि बारिश के मौसम में इसकी इतनी चर्चा क्यों होती है, इसे सही तरीके से कैसे लिया जाए और कौन सी गलतियां आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती हैं। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको गिलोय से जुड़ी एक ज़रूरी बात बताऊंगा, जिसे जानना हर व्यक्ति के लिए बेहद ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। बारिश और बीमारियों का गहरा रिश्ता। बारिश का मौसम जितना खूबसूरत लगता है, उतनी ही तेज़ी से इस मौसम में बीमारियां भी बढ़ती हैं। नमी बढ़ने से बैक्टीरिया और वायरस तेज़ी से पनपते हैं। जगह जगह पानी भरने से मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है और डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, इस मौसम में कई लोगों की पाचन शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है। बाहर का खाना, दूषित पानी और बदलता मौसम शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर असर डालते हैं। यही वजह है कि आयुर्वेद इस मौसम में ऐसी चीज़ों के सेवन की सलाह देता है जो शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाए रखने में मदद करे। इन्हीं में से एक है गिलोय। गिलोय आखिर है क्या? देखिए, गिलोय एक औषधीय बेल है जिसका वैज्ञानिक नाम टिनोस्पोरा कोर्डिफोलिया है। आयुर्वेद में इसे सदियों से उपयोग किया जाता रहा है। इसे अमृता कहा जाता है क्योंकि यह शरीर को स्वस्थ बनाए रखने वाली महत्वपूर्ण औषधियों में से एक औषधि मानी जाती है। गिलोय के तने में कई प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जिन पर वैज्ञानिक भी अध्ययन किए हुए हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और सूजन कम करने वाले गुणों की भी संभावना देखी गई है। अब सुनिए, बारिश में गिलोय के 5 बड़े फ़ायदे। पहला फ़ायदा, रोग प्रतिरोधक क्षमता। बारिश में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है मजबूत इम्यून सिस्टम की। गिलोय शरीर की प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को समर्थन देने में मदद करता है, इसलिए आयुर्वेद में इसे मौसमी संक्रमण के दौरान उपयोगी माना गया है। यदि आप संक्रमण से बचना चाहते हैं बारिश के मौसम में, तो गिलोय आपके लिए बहुत ही अच्छा साधन, बहुत अच्छी औषधि मानी गई है। से लेने पर आप संक्रमण से बचे रहने की आपकी संभावना बहुत अधिक प्रबल हो जाएगी। अब दूसरा फ़ायदा सुनिए, वायरल बुखार के दौरान। कई आयुर्वेदिक चिकित्सक वायरल बुखार के समय गिलोय का काढ़ा लेने की सलाह देते हैं। यदि आप गिलोय का काढ़ा लेते हैं तो आपको वायरल बुखार से भी निपटने में बहुत अधिक सहायता प्राप्त होती है। लेकिन यदि लगातार आपको बुखार बना रहे, बहुत तेज़ बुखार हो, तो आप डॉक्टर से जांच भी करा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जांच के बाद वह आपको कुछ अन्य दवाई भी दे जिससे आपको फ़ायदा पहुँचे। अब तीसरा फ़ायदा सुनिए, पाचन बेहतर रखने में मदद। बारिश में पेट खराब होना, गैस, अपच और भूख कम लगना बहुत आम बात होती है। आयुर्वेद के अनुसार गिलोय पाचन क्रिया को बेहतर बनाए रखने में बहुत अच्छी मानी जाती है, जिससे शरीर भोजन का बेहतर उपयोग कर पाता है। इसलिए ये आपके पाचन के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। अब चौथा फ़ायदा सुनिए, शरीर में सूजन और थकान। बार बार बीमार पड़ने के बाद शरीर कमज़ोर महसूस करता है, तो गिलोय में मौजूद कुछ नेचुरल तत्व ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि सूजन कम करने और रिकवरी करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। यदि आपको बीमारी के बाद बहुत अधिक थकान हो, शरीर में कुछ सूजन है, तो आप गिलोय को ले सकते हैं। इससे आपकी थकान भी दूर होगी और शरीर में जो सूजन आई है वह भी दूर होने की प्रबल संभावना बन जाएगी। अब पांचवा फ़ायदा सुनिए, एंटीऑक्सीडेंट गुण। हमारे शरीर में हर दिन ऐसे तत्व बनते हैं जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। गिलोय में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट शरीर को इस नुकसान से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और आपके सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने में बहुत अधिक मदद मिलती है। अब सुनिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, क्या गिलोय डेंगू में प्लेटलेट्स बढ़ाती है? यह सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है।
सच यह है कि आज तक ऐसा कोई मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है जो यह साबित करे कि गिलोय हर मरीज के प्लेटलेट्स को बढ़ाती है, परंतु हाँ, कुछ छोटे अध्ययनों में यह पॉजिटिव संकेत मिले हैं, लेकिन इसे हम अंतिम ऐसा निष्कर्ष नहीं मान सकते। भाई छोटा मोटा मतलब रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि हाँ ये मदद करता है, लेकिन किसी को यदि डेंगू हो जाए तो केवल गिलोय बस मत पीजिए, गिलोय के साथ साथ आप डॉक्टर की सलाह भी लीजिए, पर्याप्त पानी पीजिए और उसमें आप जांच जरूर करवाइए, तो आपके लिए यह बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। अब सुनिए गिलोय लेने का सही तरीका और ज़रूरी सावधानियाँ। गिलोय का सेवन रस, काढ़े, पाउडर या टैबलेट के रूप में किया जा सकता है। अगर आप ताज़ा गिलोय का तना इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका आप हल्का काढ़ा बनाकर सीमित मात्रा में ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऑटोइम्यून बीमारी है, आप भाई गर्भवती हैं, स्तनपान करा रहे हैं, कोई नियमित दवा ले रहे हैं, तो आप डॉक्टर की सलाह लेकर गिलोय का सेवन कर सकते हैं। और कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा या लंबे समय तक इसका सेवन भी नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए इसको आप कुछ दिन तक ही सेवन करें, ये नहीं कि आप हमेशा ही सेवन करें। जैसे बारिश के मौसम में आप कुछ दिन इसको ले सकते हैं, जब मौसम बदलता है तब ले सकते हैं, जिससे आप संक्रमण से बचे रहेंगे, या कुछ समय 10-15 दिन आप लेंगे तो इससे आपके शरीर में जो भी संक्रमण से संबंधित समस्या है वो दूर होने की संभावना बनेगी, या और भी जो समस्याएं हैं उसमें भी ये बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। लेकिन फिर कुछ दिन बाद लेने के बाद आप इसे कुछ समय के लिए छोड़ दें। इसे मतलब आप कंटिन्यू ना लें, क्योंकि कंटिन्यू लेने से भी यह कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि बारिश के मौसम में गिलोय की इतनी चर्चा क्यों होती है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को समर्थन देने, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने और मौसमी संक्रमणों के दौरान सहायक भूमिका निभाता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताइए कि क्या आपने कभी गिलोय का सेवन किया है और आपका अनुभव कैसा रहा। ऐसी ही स्वास्थ्य से जुड़ी वैज्ञानिक और भरोसेमंद जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।